the state commission will be established in the state capital. State commission जो है, the headquarter of the state commission will be established in state capital, मतलब जो state level पे जो कार्रवाई होगी, उस state level पे कार्रवाई का जो headquarter होगा, that will be established in the state capital. State capital means जो राजधानी है, जैसे राजस्थान की state capital क्या है, जयपुर, तो जो स्टेट कमीशन जो वर्क होंगे दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट जयपुर. द वर्किंग डेज, द टाइम ऑफ द टेन्योर विल बी सेम ऑफ द स्टेट कमीशन एज स्टेट गवर्नमेंट. वर्किंग टाइम्स बिल्कुल सेम होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग होगी, जो टाइमिंग होगा वही स्टेट कमीशन की वर्किंग का भी टाइमिंग होगा. The official currency and the status of the state commission will be as such as the state government decides. जो state commission पे जो working schedule, जो the workings timetables, tenures, official status, ये सारा जो है वो उसका decision जो है state government लेगी, state government ही decide करेगी. The state commission meeting will be convened by the chairman whenever necessary. जो state commission की meeting होगी वो chairman के द्वारा लिया जाएगा जब भी उनको उचित लगे. अब हम आते हैं district level पे district forum. According to the rule 4 of the Consumer Protection Act 1987, district forums office to be set up at district headquarters. जो district forum office होगी वो district headquarter में एस्टैब्लिश की जाएगी. जैसे सीकर हुआ, अजमेर हुआ, झुंझुनू हुआ, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दौसा हुआ, तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाएगा. द वर्किंग डेज, ऑफिस आवर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी सेम एट दैट ऑफ द स्टेट फोरम. डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी वर्किंग का कोई फर्क नहीं होगा. जो स्टेट फोरम का वर्किंग आवर्स होगा, जो स्टेट फॉर्म्स के नॉर्म्स एंड टाइम टेबल होंगे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों पे भी लागू होगा. द ऑफिशियल करेंसी एंड स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी सच एज द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स. यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकर पे रहेगा, जो स्टेट पे होता है वही डिस्ट्रिक्ट पे ही होगा. द डिस्ट्रिक्ट फोरम मीटिंग्स विल बी कन्वेंड बाय द चेयरमैन व्हेनेवर नेसेसरी. तो वही सारी चीजें लागू होती हैं जो स्टेट कमीशन पे लागू होता है. क्लियर है यहां तक? कोई इशू, किसी को कोई डाउट? सोनू, एनी डाउट्स? और किसी को? दिव्या, किशन, कुणाल, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट्स, बढ़िया. ये वंशिका कब आ गई? ये तो क्लास में थी ही नहीं है. पहले तो मैं देख रहा था सारे नाम, वहां तो क्लास में थी नहीं, ये चुपके से आके घुस गई क्लास के अंदर, है ना? ये अभी 2-4 मिनट पहले ही आई है. पहले तो तुम क्लास में नहीं थे. अभी रुको, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा. मैं शुरू में जो जो चीजें पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, तब पता चलेगा कि ये शुरू से क्लास में बैठी थी कि नहीं. नेट स्लो चल रहा था? अच्छा, तो लॉगिन नहीं हुआ? ओके, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? ओके. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रोविजंस क्या होता है? The value of the goods or services and the amount required to compensate is not more than 20 lakhs. Then the district may establish its claim complaint in the district forum office established in each district. District forum office में कितने रुपए तक का कंपनसेशन का केस का क्लेम हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफिस में 20 लाख रुपए तक का कोई क्लेम का केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सुना जाएगा.
The amount or the value of the item such as the amount required for the amount is more than 20 lakhs to 1 crore. To settle such dispute, the consumer can file a complaint claim with the state government. अगर वहां कंपनसेशन का इश्यू या क्लेम का इश्यू 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का है, तो ऐसे केस जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट क्लेम ऑफिस पे, यानी जो स्टेट कैपिटल में जो एस्टैब्लिश है वहां पर सुने जाएंगे, या ऐसे केसेस का निपटारा यहाँ पे किया जाएगा. इफ द वैल्यू ऑफ द आइटम और सर्विस इज मोर देन 1 करोड़, अगर वैल्यू ऑफ द आइटम या सर्विस या क्लेम 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो ये फिर जाएगा नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली में, जो नेशनल लेवल का है. वहां पर फिर इसकी केस सुनवाई होगा, इसका निस्तारण या इसका सॉल्यूशन फिर वहां से किया जाएगा. तो 20 लाख तक के नीचे का जो मैटर होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो मैटर होगा वो होगा तुम्हारा स्टेट लेवल पे, और 1 करोड़ के ऊपर का जो इश्यूज है वो दैट विल बी addressed to the National Consumer Protection Commission. अपील एरियाज अगेंस्ट डिस्प्यूटेड डिसीजन. अपील एरियाज कौन से हैं? If the district forum does not satisfy the consumer with the decision or is unable to give the decision in 90 days period, then the consumer can appeal to the Consumer Protection Commission against the district forum. अगर मान लो कोई इश्यू है, कोई कंपनसेशन है, कोई क्लेम है, तुमने डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफिस में उसको रजिस्टर किया और 90 दिनों तक के अंदर में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके अंदर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कंज्यूमर के पास में पूरा राइट है कि वो इसके अगेंस्ट में जाकर फिर तुम्हारा स्टेट कमीशन के पास में फाइल कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है. Appeals can be made against the decision of the state commission in the national commission. अगर स्टेट कमीशन के कोई मैटर या डिसीजन से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो इसके खिलाफ नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम में या कमीशन में जो है वहां पर अपील कर सकता है उस डिसीजन के अगेंस्ट में. ये उसी तरीके से है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो कोई फैसला हुआ और उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो वो तुम्हारा जो है स्टेट सेशन कोर्ट से अगर कोई है, वहां से अगर नहीं है वो ही सेटिस्फाइड, देन ही कैन मूव टू द स्टेट हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर अल्टीमेटली ही कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर कोई डिसीजन से मैटर से इश्यूज नहीं हो रही सुनवाई, तो उस टाइम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो he can appeal to the state forum commission, or state forum commission if fails, then it can go to national consumer protection, national level पे जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इसको कर लें, लीगल अवेयरनेस. Initially, some laws were made in France for the legal aid of the poor, bankrupt people. In 1851, legal aid movement was exposed. Some rules were made in 1944 for legal assistance to poor and needy people in Britain. The government of issued some guidelines in 1960 on the subject of equal opportunity for justice. In 1960, a committee was formed under the observation of Honorable Supreme Court Justice P.N. Bhagwati to frame some rules on legal services on national level. The Government of India passed the Legal Service Act of 1987 to implement the Legal Service Assistance Program uniformly all over India. This law came into effect from November 5, 1995 in the whole country. That is why the National Legal Service Day is celebrated on November 5. देखो, हर किसी के पास में तब पैसा नहीं होता कि वो लीगली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके. इसीलिए जो गरीब लोग हैं उसको सहायता प्रदान करने के लिए फ्रांस में सबसे पहले लीगल एड शुरू किया गया था. 1851 में ये शुरू हुआ वहां पर. उसके बाद इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1960 में लीगल एड का मतलब गवर्नमेंट के तरफ से केस लड़ने की सुविधा, यानी हर कोई पर्सनली वकील हायर करके एक बड़ी अमाउंट फीस दे करके और फिर इनके कोर्टों के चक्कर काटे और केसें लड़ने के लिए बार बार जाए, पॉसिबल नहीं हो पाता है गरीब व्यक्ति के लिए या मान लो अनएडुकेटेड पर्संस के लिए. तो उस समय में गवर्नमेंट ऐसे चीजों को एनकरेज कैसे करे या इसमें लोगों की हेल्प कैसे करे,
इसको देखते हुए जो है लीगल एड प्रोवाइड किया गया था। बाकायदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएन भगवती ने इसके रिगार्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फ्रेम किए थे, और ये एक्ट इफेक्ट हुआ नवंबर 5, 1995 को, और उसके बाद में जो है नवंबर 5 जो है वो नेशनल लीगल सर्विस डे के हिसाब से पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डे हम कब मनाते हैं? कंज्यूमर डे हम मनाते हैं, ध्यान रखना, 24 दिसंबर, और नेशनल लीगल सर्विस डे हम कब मनाते हैं? नवंबर 5। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, and once again merry Christmas to all of you from my side. Okay, enjoy the day. Bye.